हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बीकानेर पे। तो दोस्तों, करते हैं क्लास स्टार्ट बिना टाइम खराब किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इसमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर की है। कितनी है? तो वो है 464 किमी। और आगे क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 0 डिग्री देशांतर रेखा। और आगे क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर स्थित देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का विस्तार उत्तर दिशा में कोना गांव है। दक्षिण गांव में कौन सा गांव हो गया? बोरकुंड गांव तक है। 826 किमी है। तो बोरकुंड गांव किस जिले में स्थित है? तो ये बोरकुंड गांव है, किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बोरकुंड गांव जो कि है बांसवाड़ा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका किया गया 1884 में किया गया है। और आगे क्वेश्चन है, किसी ग्लोब में देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण। किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण निम्न रेखा से होता है। किसी भी स्थान का मानक समय का निर्धारण कौन सी रेखा से होता है? तो देशांतर रेखाएं से होता है। और आगे क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं उनके मध्य दूरी कितनी होती है? तो 111 किमी होती है। दक्षिण अरावली क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वह 900 मीटर। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है मेरवाड़ा। निम्न में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा अरावली। और आगे क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन निर्मित है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। और आगे क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस क्लब में उन्नत हुई मानी जाती है? तो वो है प्रीकैम्बियन क्लब। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है? तो ऊपरमाल के नाम से, तो वो है दक्कन लावा पठार। आगे क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि निर्मित है। तो इसका सही आंसर होगा बलुआ पत्थर से। और आगे क्वेश्चन है, पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बनास। और आगे क्वेश्चन है, चंबल बीड़ पट्टी की लंबाई। तो चंबल की जो बीड़ पट्टी है तो उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी 480 किमी है। और आगे क्वेश्चन है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
आबू पर्वत खंड निर्मित हैं? तो आबू पर्वत खंड निर्मित हैं तो ये है ग्रेनाइट से। आगे क्वेश्चन है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू आकृति प्रदेश स्पष्ट अघर प्रवाह क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में है? तो वास्तव में क्या नाम है हाड़ौती पठार का नाम? तो वो है लावा का पठार। राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा 40% जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो इसका सही आंसर है नागौर। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है? तो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, तो सही आंसर है आबू पर्वत। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 620 मीटर। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? यानी डांग की रानी कहलाता है तो वो कहलाता है करौली। सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई, तो ये अचलगढ़ चोटी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1380 मीटर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? तो वो है पाली। अरावली पर्वतमाला की किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही में। और आगे क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 550 किमी। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी सीमा रेखा लगने वाले राज्यों का सही क्रम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश और पंजाब। मध्य प्रदेश की कितनी लगती है? तो वो लगती है 1600। पंजाब की कितनी लगती है? तो 89 किमी। और आगे क्वेश्चन है, वागवर प्रदेश कहलाता है? तो वो कहलाता है राजस्थान का दक्षिणांचल। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु त्रिकोण है? तो मरु त्रिकोण कौन सा है? तो वो है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान का अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? तो वो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो गोचर भूमि का तो वो है बाड़मेर। उदयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लसाड़िया का पठार। उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो सही आंसर है राजसमंद। राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की यानी
दक्षिणी पश्चिमी सीमा किससे लगती है, किस राज्य से लगती है? तो वो लगती है गुजरात से। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ काठल का मैदान का भाग है। और आगे क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, उल्कापिंड यानी 9 गिरे हैं एक दशक में, तो वो है थार का रेगिस्तान अंचल। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल हैं? तो इसका सही आंसर होगा मध्यवर्ती। राजस्थान के किस जिले की सीमा 2 समवर्ती राज्यों से मिलती है? तो वो मिलती हैं यानी ए और दो दोनों, यानी हनुमानगढ़ और भरतपुर। जरगा चोटी का संबंध किस जिले से है? तो जरगा चोटी का संबंध है जो कि उदयपुर जिले से है। राज्य के किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती? तो वो है बीकानेर। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है, तो कौन सा कारण है? तो वो है शुष्कता में वृद्धि। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान, तो वो है पालनपुर, जो कि कौन से स्टेट में? तो वो है गुजरात। मगरा, तो मगरा क्या है? तो इसका सही आंसर है मेवाड़ के पश्चिमी तरफ की समस्त पहाड़ी भूमि मगरा। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में विश्व के 2 भूखंडों यानी अंगारलैंड और गोंडवाना में विभक्त था। इन दोनों भूखंडों के मध्य कौन सा महासागर था? तो उस महासागर का नाम था टैथित सागर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो वो है दक्षिण पूर्व। तो पालर है, तो पालर क्या है दोस्तों? तो इसका सही हमें बरसात का पानी को क्या कहते हैं? पालर कहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।